नीड से लैंड हुए और देहरादून की वालास की वाइब ने मुझे संभाला, यू नो, मुच्छू वाला, हर्रा वाला, जोगी वाला। और गैस व्हाट, वहाँ मुझे कौन मिले? हरीश जेठा जी तो मिले और साथ में टॉम बॉय, सीमा, राई, अमित बिसर गया तब बहकसों ते सॉन्ग हिंदी में बोलिए उन्हें कि तुम बैठा। बट मुझे ऐसा लगता है कि टीरी वाली चीज में एक रसियान है उस डायलेक्ट की। अली कहाँ जाना लगी, कैसे नहीं बोलना लगी, आना नहीं लगी, है ना, जाना नहीं लगी। लड़के से बिल्कुल ही लड़की की तरह दिखना, वीडियोस बनाना और फिर इतना ज्यादा फेमस हो जाना। कितना क्रिटिसाइज किया लोगों ने इस चीज को लेकर। तो कभी जब ऐसे जाते हो तो कभी ये नहीं आता कि बहुत सारे लोग बोलते भी है ये चीज कि तुम क्या ट्रांसजेंडर की तरह घूम रहे हो, या फिर ये वाली चीज की अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि क्या हिजड़ा बना घूम रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस तरह से कमेंट आए कि अरे आप तो सीमा कमेंट नहीं, वो तो पूरा मैसेज क्या पूरा गांव बसा है उन लोगों का अलग यार। और ये चीज समझते समझते मुझे लगा भी इतने साल हो गए, और ये चीज मैं बार बार डिनाई कर रहा था। और जब भी मैं इसको डिनाई कर रहा था तो मैं बहुत अलग इंसान था। अगर मैं तुम्हें ये जेठा जी प्लीज की BTS बताऊं तो वो ये है, हमारे हाउस होल्ड में ये होता है कि जितनी भी हमारे गांव या फिर हमारे चौक में महिलाएं हैं, वो जेठ जी के आने पे बड़ा ये पल्लू डाल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं ITG टॉक्स। आज ITG टॉक्स पर हम एक ऐसा मेहमान लेकर आए हैं जो अपनी वीडियोस के थ्रू हमेशा आपको हंसाता रहता है, आप तक ऐसी ऐसी रील्स, ऐसी ऐसी वीडियोस पहुंचाता है जिन्हें देखकर हंसने पर आप भी मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने ना सिर्फ अपनी एक इमेज बदली है, एक वीडियोस को बनाने का तरीका बदला है, बल्कि लोगों के देखने का नजरिया भी बदला है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं शेखर नेगी। शेखर नेगी वो जो देहरादून में प्रचलित हैं जेठा जी प्लीज करके। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं शेखर जी का। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सीमा। सर, जैसे मैंने अपने अभी इस इंट्रो में मैंने बोला कि जेठा जी प्लीज करके आप वीडियोस बनाते हो, बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। पहले आप मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए कि कहाँ से सोचा कि एक लड़के से बिल्कुल ही लड़की की तरह दिखना, वीडियोस बनाना और फिर इतना ज्यादा फेमस हो जाना। वेल, थैंक यू सो मच सीमा ये क्वेश्चन करने के लिए। पहली बात तो ये है कि जो किरदार है वो बहुत बाद में इजाद हुआ है। जो पहले था मेरा वीडियो वायरल जो हुआ था, वो मेरी एक महिला मित्र हैं उनके साथ हुआ था। फिर दूसरा जो वीडियो हुआ था वो हॉनेस्ट रिव्यू वाला हुआ था। हमारी शादी वादियों में जो भी चीज़ें होती हैं, वो गांव में कैसी चीज़ें हो रही हैं, दरोलिया मतोलिया समथिंग ऐसा कुछ। उसके बाद मैंने एक पौड़ी वाली लड़की का किरदार किया और सडनली मुझे ये किरदार दिखा उसमें, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में, अगर मैं तुम्हें ये जेठा जी प्लीज की BTS बताऊं तो वो ये है, हमारे हाउस होल्ड में ये होता है कि जितनी भी हमारे गांव या फिर हमारे चौक में महिलाएं हैं, वो जेठ जी के आने पे बड़ा ही पल्लू डाले हैं। समझ रही हो आप, घर में माहौल के पल्लू जेठा जी आगे ऐसे कुछ करके, बहुत ही वैसा कुछ होता है। मेरी चाची भी ऐसे करती थी, क्योंकि हम अक्सर चिढ़ाते रहते थे। मेरी चाची के 2 जेठ जी हैं, मेरे पापा और एक हमारे बड़े ताऊ जी। तो वो आए तो पल्लू होए, जैसे पापा जाएंगे वैसे फिर हम लोग बातचीत करने लग जाएंगे। तो ऐसा होता आ रहा है, बहुत सदियों से ही ऐसा हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगा कि ये एक टाइम है जब हर चीज में एक कैरेक्टर, एक डिफाइन, अगर उसका बहुत ज्यादा सटायर इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज्यादा इक्वालिटी की भी बात कर रहा है कि जेठा जी प्लीज अब ले लो हमें इक्वल में, मतलब हम आमने सामने बात कर सकते हैं जेठा जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट आज भी ऐसा नहीं है, मतलब वो एक बड़ा पायदान और एक वो छोटा पायदान है। उस हिसाब से रिस्पेक्ट के तौर पे भी उस चीज को मैं मानता हूँ, बट फिर भी वो एक सटायर है कि जेठा जी प्लीज। तो वहां से वो किरदार आया और धीरे धीरे वो और ज्यादा इस्टेब्लिश हुआ, जहां एक प्रकार बुआरी अपनी लुक को लेकर, अपनी ग्लैमर दुनिया को लेकर बात कर रही है, वहीं जेठा जी अपने गांव के कॉन्सेप्ट के बाद में कर रहे हैं कि बुआरी जी मूलगाड़ा, बुआरी जी पुंगड़ा जा, है ना, बुआरी जी ये सब चीजें की। तो यही इसके पीछे की BTS है। एक बात ये भी होती है ना कि शेखर, अगर हम ये बात करते हैं कि बुआरियों की, गाँव की, रीति रिवाजों की, तो जेठ का जैसे आपने बोला भी है कि बहुत ज्यादा वो माना जाता है, और ऐसे में एक ऐसा किरदार लेके आना,
हम ये कहते हैं कि पहाड़ भले ही आधुनिक तौर तरीकों में बहुत ज्यादा ढल चुका हाँ, है, हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी एकदम से कहते तो है ना कि अपने दिल में तो हर हाँ, किसी के चलता रहता है कि अरे जेठ जी प्लीज हाँ, हो हाँ, गया। हाँ, 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 लेकिन ओपनली ऐसे बोलना, बोलना, वो भी बिल्कुल इस तरीके से किरदार में हाँ, आना, तो ये बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, तो हाँ, हाँ। क्या कितना क्रिटिसाइज किया लोगों ने इस चीज को लेकर? वेल सीमा, अगर क्रिटिसिज्म की मैं बात करूं बहुत ज़्यादा, तो मुझे मेरे बहुत ज़्यादा इनिशियल फेज में ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला है, क्योंकि जब पहले वाली वीडियो थी वो नॉर्मली थी कि जेठा जी प्लीज, सिर्फ इतना था। हम्म। बट वो हैंड मूवमेंट, वो जेंजी हाँ हाँ। क्रिएशन, वो बहुत बाद में उसका आया है। दूसरी बात है, अगर हम उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की बात करें तो मुझे पहले पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिला है। लोगों ने भर भर के सपोर्ट किया है, हम्म। और आप सच नहीं मानेंगे, मुझे कुछ मैसेजेस यहाँ से नहीं आए, मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं लड़कियों के। अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर परसेंटेज निकालूं तो 65 उनमें महिलाएं हैं, और हम्म। अगर 45-40 का सपोर्ट मुझे आदमियों से भी मिलता ही है, वो हम्म, एक चीज़। लेकिन क्रिटिसिज्म तो हर जगह है, अपवाद सब चीज़ें तो हर जगह होते सही हैं। बात है। दूसरी बात ये है कि पहले-पहले कमेंट बुरे भी आते हैं उन सब चीज़ों में, लेकिन बाद-बाद में लोग अब वीडियो के नीचे जेठा जी प्लीज़, जेठा जी प्लीज़, जेठा जी प्लीज़, ऐसी चीज़ें होती हैं। हम्म। वहीं ये बात है कि मैं अब इस जो किरदार है, इस पे और ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा इसको हाउस होल्ड में कितना इम्पैक्टफुल बना सकता हूँ। एक हम्म। ग्लैमरस कैरेक्टर को भी हम हम एज़ अ पर्सन भी हम ऐसा चाहते हैं। हर किसी की एक प्यास होती है कि मैं यार ऐसा लगूँगा, अच्छा दिखूँगा, सुंदर दिखूँगा, ये सब चीज़ें। पर मुझे ऐसा लगता है वो हाइड ही क्यों करना है? हम्म। जस्ट दिखा दो वो सब चीज़ें। बट कहीं न कहीं हम सब एक बाउंड, मुझे ऐसा लगता है, पिंजरे में रहते हैं। हम बहुत अपने आप को नहीं खोल पाते हैं। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है क्या पता मैं उन लोगों की आवाज़ में जो कह रहा हूँ जेठा जी बस, मांगटी बहुत कभी इधर हो हुआ। गया। हाँ। हाँ, तो यही एक चीज़ है कि क्या पता मैं उनकी आवाज़ हूँ, और वो काफ़ी लोग सही कहते हैं हमारे जेठा जी भी ऐसे, जब वो आते हैं तो ऐसे करना पड़ता है। ये हाँ। वाली चीज़ भी है। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार, वो लोगों की भी आवाज़ बन सकती है कि अब जेठा जी बहुत बहुत हो गया है कि अब हम्म। आए तो पल्लू रखो, फिर थोड़ा शर्माना, ये सब चीज़ें। वही चीज़। कभी कभी ये भी होता है ना कि अगर हम आज के समाज में ये चीजें देखें कि या आज के समाज में हमेशा से ये चीजें रही हैं कि जब हम कुछ अलग अपनाते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, जैसे मान लो कि अगर मैं लड़की हूँ हुँ। और मैं कल के दिन बिल्कुल लड़का बन के घूमूं। अभी भी वो घूम रहे हाँ, हो। अभी भी वगैरह तो फिर जैसे हमको ही कमेंट आ, जैसे बाल हाँ, कटवाने पे जैसे हमको हाँ, कमेंट आ जाते हैं कि हाँ। क्या लड़के बने हुँ, घूम रहे हो। हुँ, और वैसे में एक लड़के का हुँ, पूरा प्रॉपर अभी जैसे हुँ, पूरा मेकअप करना है हुँ, पूरी हुँ, लड़की की तरह, अभी आप जैसे साड़ी में हुँ, हो, हुँ, पूरा हुँ, मेकअप है, पूरा ये पूरी तरह से तैयार हो, हुँ, तो कभी जब ऐसे जाते हो तो कभी ये नहीं आता कि बहुत सारे लोग बोलते भी हैं ये हुँ, चीज कि तुम हुँ, क्या ट्रांसजेंडर की हुँ, तरह हुँ, घूम रहे हो, या हुँ, फिर ये वाली चीज की अगर हुँ, मैं सीधे शब्दों में कहूँ हुँ, कि क्या हिजड़ा बना हुँ, घूम रहा है। हुँ, क्योंकि यहाँ नॉर्मली हुँ, हुँ, हमारे पहाड़ों में ये बात हुँ, बोली जाती है। हुँ, और ये कई बार क्या होता है कि शुरुआत हमारे घर से होती है हुँ, कि सबसे पहले वो सपोर्ट हमें हमारे घर हुँ, से ही नहीं मिलता है। हुँ, हुँ। तो कभी ये चीजें हुई हैं आपके साथ में? ऑफ कोर्स सीमा, अगर हम बहुत ज़्यादा रियलिज़्म की बात करें, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रखर हैं, हुँ, और वो मुखर भी हैं लोगों की तरफ से। जैसा आपने कहा कि हिंजड़ा, छक्का, हुँ, किन्नर, गे, और ऐसे समुदाय से जोड़ना उन सब चीज़ों को लेकर। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई का एक कॉन्सेप्ट है, हुँ, काम आता है तो करो। अगर आपके हुँ, पास है वो चीज़, हाँ, तो आपके पास है ना? एक स्लैंग है, इफ यू नो यू नो। हुँ, जानते हो तो जानते हो आप, नहीं जानते हो तो आप नहीं जानते हो कुछ ना कुछ। और ये सब चीज़ें कि अपने घर वालों को ये समझाना कि बिंदी लगाना, मेकअप लगाना और साड़ी पहनना और इस ड्रेस में ऐसे बैठना, यही मेरा काम है। अगर मैं हुँ, आपका काम बोलूँ कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका काम ही ऐप बनाना ही उसका काम है। हुँ, मेरा काम यही है, साड़ी पहनना, बिंदी लगाना, ये ड्रामा करना, यही मेरा काम है। और ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं। मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि देहरादून के लोग इस मामले में काफ़ी लिबरल हैं हुँ, कि वो ये इस सब चीज़ों को समझ रहे हैं, शूट हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन गाँव में, और कभी-कभी ये भी नहीं कह सकते हम कि अर्बन, या फिर अर्बन होने से चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा रूरल मानसिकता नहीं होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर देहरादून में रह रहे हैं तो आपकी मानसिकता भी ये होगी कि अर्बनिज़्म वाली मानसिकता, हुँ, समझ रही हैं कि आप मुझे ऐसे ही स्वीकार करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप मुझे यहाँ बैठ के भी वही स्वीकार करें। आप लेकिन नहीं यार, ये क्या ही कर रहा है? ये समाज को हुँ, बदनाम कर रहा है, अश्लील है, बहुत ही गंदा
पन फैला रहा है, बट वहीं दूसरे लोग भी उसमें ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं यार ये कैरेक्टर कर रहा है। मेरा ये है कि 10 से 1 काम है मेरा ये। 1 बजे अगर बाद में हो जाता हूँ तो मैं अपने आप में आ जाता हूँ, फिर मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। हर एक चीज़ का प्रॉपर एक टाइमिंग बना लूँ। तो इस जो भी मैं कर रहा हूँ उसका एक प्रॉपर टाइमिंग है। ऐसे नहीं कि वो उस सब चीज़ों में रहने में मुझे मज़ा आ रहा है और वो मुझे चरम सुख दे रहा है, ऐसा तो नहीं है, समझ रहे हैं? तो उस चीज़ का ये मैंने पहली बात तो ये आपने कहा ट्रांसजेंडर जितनी भी ये कम्युनिटीज़ हैं, वो स्वयं ऐसे ही हैं, राइट? वो स्वयं में स्वीकार किए हुए हैं कि वो उन सब चीज़ों से बिलॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ में और मेरे किरदार और इन सब चीज़ों में ये डिफ़रेंस है कि वो मैं पूरा नहीं हूँ, समझ रहे हो? वो मैं एक कुछ टाइम पीरियड के लिए कर रहा हूँ और उसे मैं एज़ अ काम कर रहा हूँ कि अगर मुझे पता है कि मैं 10 से 1 साड़ी पहन रहा हूँ, तो उसमें हूँ, उस फ़ील्ड में हूँ। उसके बाद मेरे को मतलब नहीं है लेना-देना, मुझे कुछ नहीं करना उस किरदार का, समझ रहे हैं? और प्रॉपर एक स्क्रिप्टिंग के साथ, प्रॉपर सोच के साथ कि क्या नया हो सकता है, बस वो नया ढूँढने की इच्छा मेरी अक्सर रहती है। तो वही है, लेकिन माँ-बाप का रिएक्शन बहुत अगर रियलिज़्म में बताऊँ तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी माँ-बाप जहाँ से हम हाउस होल्ड आते हैं, हम बहुत गाँव बेटी-नन्ना, मुझे नहीं लगता कि किसी के माँ-बाप किसी को ऐसे बोलेंगे कि हाँ, वॉव! कितना मज़ा आ रहा है आपका बेटा साड़ी पहन रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। राइट? वो एक चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे झूठ बोलूँ, नो माय मॉम इज़ सपोर्टिव ये वो सब करते हैं वो। अगर वो मैं कहूँगा कि 90% नहीं कर रहे हैं, तो 10% कर देंगे। अब जब है इसकी इच्छा तो कर ले ये सब चीज़ें। बट धीरे-धीरे वो चीज़ें उनको भी समझ में आती है कि ये काम है। मतलब लोग ऐसा कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि टीवी पे जिसको हम देख रहे हैं, हम बड़ा अच्छे से ताली बजाते हैं, हाँ, हाँ, इसने भी ये पहना है, वो पहना है। पर जब वो मेरा घर का, मेरा खुद का भाई वो करने लग जाएगा, तो मैं भी उससे बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाऊँगा। राइट? वो एक चीज़। अगर आप ही की मैं बात करूँ, जितनी भी आपकी जो जो एकदम से बहुत ज़्यादा महिलाओं में रहती हैं, मतलब फैशन करती हैं, वो करती हैं, और वहाँ पे आपका कंपैरिज़न करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो एक चीज़ तो रहती है सीमा। शेखर, एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल भी तुम्हारा रहा है। तुम थिएटर से बिलॉन्ग करते हाँ, हो और हाँ। बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल भी तुम्हारा रहा है। हुँ, अच्छे खासे दोस्त तुम्हारे रहे हैं, हुँ, एक पूरा इन्वायरमेंट जो होता है हुँ, पूरा। हुँ, तो जब ये वाली बात होती है ना कि जब तक तो हम उसको थिएटर में कर रहे हैं, सारे लोग मिलके कर हुँ, रहे हैं, तब तक कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं हुँ, उठाता या फिर ये नहीं बोलते कि अरे यार क्या कर हुँ, रहा है, हुँ, ऐसे करके ना। हुँ, लेकिन जब हम थोड़ा भीड़ से अलग निकलते हैं, हुँ, हुँ, थोड़ा सा अलग करके सोचने लगते हैं, हुँ, ये कह सकते हैं कि जब तक हम 10 लोग साड़ी पहन के वो कुछ हुँ, प्ले कर रहे थे, तब तक हुँ, हम सब एक जैसे थे। हाँ, हाँ। पर अगर बाहर किसी कहीं अकेली जगह पे या फिर कहीं पब्लिक के सामने कोई एक बंदा उन्हीं 10 में से निकल के साड़ी पहन के कुछ कर रहा है, हुँ, तो वो सबकी नज़र में थोड़ा-सा ऐसा बन जाता है कि इसके हुँ, अंदर थोड़ा-सा लड़कीपना आ रहा हुँ, है या हुँ, फिर कहीं ये थोड़ा-सा कुछ हुँ, अलग चीज़ तो नहीं है, कहीं ये हुँ, अलग दिशा की तरफ तो नहीं जा रहा है। हुँ, और कई बार ये बातें आपके दोस्तों की तरफ से भी आई हैं। हुँ, तो क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं हुँ, या फिर बिल्कुल आपने एक ही किरदार को ही अपना लिया, हुँ, बिल्कुल आप इतने नॉर्मली ये सब चीज़ें करते हुँ, हो, तो हुँ। फिर क्या रिएक्शन रहा है उनका? थैंक यू ये वाला क्वेश्चन पूछने के लिए। पहली बात तो ये है कि मतलब मेरा ये भी रहा है, मैं जो करता हूँ बड़ी बोल्डनेस के साथ करता हूँ, हुँ, और ये मुझे ऑडेसिटी का कॉम्प्लीमेंट तो मुझे हमेशा ही मिलता आया है। ये बात थी कि उनको सरप्राइज़ ही लगा होगा, क्योंकि और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे एज़ अ में स्वीकार किया। हुँ, क्योंकि जब एक प्ले हमारा हो रहा था नौटंकी, उसमें मैं लड़की बना था, तो उसमें मेरे एक सीनियर ने कहा था कि तू करता क्यों नहीं क्या ऐसा कुछ कि तू कर सकता है, पोटेंशियल चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। हुँ, एट दैट टाइम मुझे समझ में नहीं आया क्या ही पोटेंशियल की वो बात कर रही हैं। वापस अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ, तो उन लोगों को सरप्राइज़ ये लगा था कि पहली वीडियो चल गई, अच्छा यार अब दूसरा तो नहीं चल रहा है इसका, 2 वीडियोज़ नहीं हुँ, मतलब चली नहीं उसके बाद। फिर वापस तीसरी वाली चल गई और फिर वापस लड़की वाला। दोस्तों का रिएक्शन तो ये है कि पहली बात तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत क्लोज़ दोस्त नहीं हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये हो जाता है कि दोस्त काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो दे आर वेरी सपोर्टिव कि अच्छा तू ये कर रहा है, हर चीज़ हुँ। देखेंगे मेरे। मुँह पे नहीं बोलते दोस्त ऐसे कुछ, समझ रहे हैं कि मुँह पे अगर जो बहुत रियल बंदा हो मुँह पे नहीं बोलेगा कुछ, पर पीठ पीछे सब चीज़ें देख रहा होगा। मैं हुँ, अगर बोलूँगा अच्छा मैं उस दिन वहाँ गया, अच्छा तू बस वहाँ गया था, ये तेरा वहाँ हुआ था, ऐसे कुछ। हाँ, बट अगर थिएटर की ही बात करूँ, कुछ लोगों के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, पर ज़्यादातरों ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा एक क्रीम आर्टिस्टिक ज़ोन जो है, हुँ, उस चीज़ से आउट ऑफ बॉक्स होता जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हाँ, हैं हाँ। कि राइट, एक थिएटर का एक अलग माहौल है, एक हुँ, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग लैंग्वेज है मैं कहूँगा, राइट? हुँ, और उसके बिहाफ में एक ऐसी चीज़ें करना जो कि बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हैं,
ओवर ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा अलग है लिटरेचर से, और उस बीच एक आत्मा में, लाइक एक पुरुष में एक स्त्री को डालना, वो एक चीज, इन सब चीजों में अगेन वो वाली चीज भी फिर से आती है कि आपके दोस्त आपके बारे में ये सोचते होंगे। मैंने अनामिका जो एक कवित्री हैं, साहित्य अकादमी उन्होंने जीता है, वो उन्होंने लिखा कि जब मेरे माताजी मरी और मेरे पिताजी में स्त्रीत्व आया ना, तो कह रही कि अगर किसी पुरुष में स्त्रीत्व जाग जाता है तो वो बहुत अलग हो जाता है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि जो फेमिनिज्म पार्ट है मेरा, इस थोड़ा सॉफ्ट सा, वो ही मेरी कला में बैठा हुआ है। और ये चीज समझते समझते मुझे लगा लो इतने साल हो गए, और ये चीज मैं बार बार डिनाई कर रहा था, और जब भी मैं इसको डिनाई कर रहा था तो मैं बहुत अलग इंसान था, मे बी मैं बहुत ही सड़ा हुआ सा, और उसमें कोई बात ही नहीं है। अब अगर आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो, और आप अगर एक स्त्री में रिकॉग्नाइज हो रहे हो, एक पुरुष में रिकॉग्नाइज हो रहे हो, तो बुरा क्या है इसमें, मतलब है ना, वो एक चीज समझना बहुत मुश्किल है। बट ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सीमा, कि मैं फिगर आउट किस में हो रहा हूँ। देखो, जब तक तुम्हारे बाल थे तब तक तुम्हें मतलब नहीं वो चीजें होगा। अच्छा, अब ऐसे होगा, अरे यार तूने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये सब चीजें, उन्हीं सब चीजों में अगर आप और ज्यादा घनत्व तो लेके आ जाएंगे, मे बी यू आर, मतलब आप अलग कॉन्फिडेंट दिखोगे। कभी अपने आप को अगर आप ऐसे में मिरर देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप चमक रहे हो इन सब चीजों में। ये बात बहुत ट्रू होती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगता है, वाह यार ये भी मैं था क्या, ये मेरे अंदर से आया क्या, ये वाला एक्सप्रेशन। तो वो एक चीज, वो मेरे लिए एक्सप्लोर है, वो एक ऐसा समुद्र है जिसमें बस मैं मोती ढूंढ ही रहा हूँ। ये वाली बात है मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि, मुझे सच में नहीं पता था कि कभी मैं साड़ी पहनूंगा, मैं ये पहनूंगा, ये पहनूंगा, और मैं कभी ऐसे इंटरव्यू दे रहा हूँगा कि यार अब मैं ये नहीं, मैंने नहीं सोचा था। अगर मैं सच कसम खा के कह रहा हूँ, क्योंकि थिएटर हो गया था और इसके बाद मेरे प्लान्स थे कि दिल्ली जाऊंगा, वहां कभी किसी स्कूल में लग जाऊंगा, बच्चों को सिखा लूंगा, या फिर नहीं होगी तो प्राइवेट नौकरी कर लूंगा, या फिर 2020 में गवर्नमेंट एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड दो, अलाना दो, फलाना दो, वही सब चीजें चल रही थी। पर ये नहीं सोच रहा हूँ, और अब पीछे भी मुड़कर नहीं देख सकता हूँ, वो बस आगे ही, बस मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे होल्ड करके आगे ही लेके जा रहा है। सो एक वही बात है बस। पर आपको भी, आप भी ये चीजें सोच रही होंगी कि फ्रेंड्स और ये सब चीजें, उसके बाद आप ही बढ़ते हो यार, फ्रेंड्स और ये सब चीजें कहाँ साथ में रह जाती हैं, राइट। एक चीज ये भी आती है कि आप थिएटर के बैकग्राउंड से आते हो। थिएटर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थिएटर का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। सब सारी चीजें आपने बाहर जाके भी थिएटर किया है, अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग स्टेट में जाके भी आपने थिएटर किया है, तो कैसा माहौल रहता है थिएटर का? सीमा, रंगमंच जो मेरे लिए है, वो रंगमंच मेरे लिए समय ही है। पहली बात, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, जैसे मैंने आपको भी 2 बजे का टाइम दिया था और मुझे ऐसे होने लग जाता है। क्योंकि थिएटर में ये है कि अगर आप 1 मिनट भी लेट हुए ना, कोई बोलेगा नहीं आपको कुछ, बट वो मुंह ऐसा बना लेंगे कि पता नहीं आपने क्या कर दिया हो, और वो इतनी दिक्कत हो जाती है। मेरे लिए समय ही है, टाइमिंग सबसे बड़ी है। मेरे पॉलिटेक्निक वाले डेज में भी मेरे को रंगमंच का, कहीं एक मेरी दोस्त थी उसने डाल दिया, नुक्कड़ मैंने बहुत सारे किए हैं, ट्रांसजेंडर पे, स्वच्छता पे, ये सब चीजें, हाँ मुंह से बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, ये सब चीजें। उसके बाद दिल्ली गया, सुखमंच थिएटर में मैं था, उनकी मैंने वर्कशॉप ली, वहाँ कुछ कुछ प्लेज उनके होते थे, गगन दमामा बाजू, अमृता प्रीतम की नाटक, ये कहानी भी, ऐसा कुछ बहुत सारे, कोर्ट मार्शल सदेश दीपक का लिखा हुआ, ऐसे कुछ। मंडी हाउस जाता रहता था कुछ कुछ प्लेस देखने के लिए। फिर वापस मैंने एक और थिएटर में वहाँ काम किया था, उसमें हमने एक प्ले किया था, कोठा नंबर, उसमें बहुत बड़े रोल्स, मैंने कुछ भी नहीं किया। वापिस ना मेरे को ये था कि मैं हद देखना चाहता हूँ किसी भी चीज की, है ना। तो मैंने जॉब भी की, उस भी सैटरडे संडे में भी थिएटर कर रहा था। वापिस मैं घर आ गया, ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे एक बार थिएटर देख लेना चाहिए। मैं श्रीनगर का थिएटर ये कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा साहित्यिक है, आप उसमें मजा ले सकते हो। आहा, अगर आपको किताबें पढ़नी है, गढ़वाली फोक पढ़ना है आपको, पंडवानी हो गया, राजूला मालुसाई, जीतू पगड़वाल, इनकी स्टोरीज हैं, है ना, कृष्ण की लीलाएं, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। ब्रेक्टन थिएटर, शेक्सपियरियन थिएटर, ग्रोटोवस की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। बट प्रैक्टिकल के लिए ये है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, सुबह से शाम तक आप थिएटर करे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। बट ये जो टेक्निक्स वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा बुकिश वाली चीजें हैं, आप सच नहीं मानेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, और वहाँ एक सेक्शन थिएटर का है। इतनी दर्जनों ही किताबें कह सकते हैं, हमारे जितने भी प्रोफेसर हैं नामची, उन्होंने रख रखी हैं वो। तो अगर आप वहाँ हैं तो हर दिन भी अगर आप किताब पकड़ेंगे,
पढ़ेंगे तो भी 2 साल में पूरी नहीं होने वाली है। तो वो जो साहित्यिक वाली चीज थी ना, तो वो यहाँ आके फुलफिल हो गई उन सब चीजों में। कुछ कुछ प्लेस किए, प्लेस का माहौल ये रहता है 2 महीने तक प्रैक्टिस चलेगी, उसके बाद आप किरदार में आ ही जाते हो, वो डायरेक्टर निकलवा ही देगा आपसे। बट आप क्या कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, राइट? मैंने लेट्स सपोज मैंने आज ये मेकअप लगाया, मुझे समझ में आया ये जाएगा, ये नहीं जाएगा मेरे कैरेक्टर के लिए। ये मैं पहन के मेरे कैरेक्टर की फीलिंग आती है, मेरे कैरेक्टर की साड़ी ये है, मेरे कैरेक्टर की लाइंस ही है। अगर वो जेठा जी प्लीज बोलेगा तो वो दूसरा कुछ नहीं करेगा। वो होता है हमारा एक टंग है। सबसे पहले मैं फिजिकल कैसे दिख रहा हूँ, उसके बाद इंटरनल कैसे दिख रहा हूँ, क्या उस किरदार की फीलिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, अब उसमें आप क्या डाल सकते हैं, वो एक चीज। तो थिएटर से यही हम सब चीजें सीखते हैं, जो मतलब मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरा बहुत ज़्यादा ये हो गया कि इधर स्त्रीवादी वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तो वो बस आ रही हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि यार हर चीज़ में ऐसे यूनिक कैसे आ गया है, राइट? वो एक चीज़ बस वहीं से वो इजाद हुआ है, वो मतलब जन्मी वहाँ से हुआ है उसका, वो मैं कह सकता हूँ। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि थिएटर से निकल के जब हम रील्स में आते हैं या फिर किसी और चीज में आते हैं, क्योंकि थिएटर में अगर देखा जाए तो पूरा एक रंगमंच है, पूरा नाटक है, जिसकी प्रैक्टिस हम 2 महीने तक कर रहे हैं, 3 महीने तक कर रहे हैं, तब जाके हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं आगे की ये सब चीजें हैं। उसमें बहुत मेहनत भी लगती है। और एक चीज हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, जिनको हमने सिर्फ प्ले उनका करना बाकी रहता है, प्रैक्टिस करनी बाकी रहती है। अगर हम वापस अपने इस जेठा जी वाले पे आए तो इसका ऐसा यूनिक सा, अगर मैं स्टार्टिंग से आपकी बात करूं, तो आपने और भी वीडियोस बनाई हैं, ऑनेस्ट रिव्यू वाली भी आपने वीडियोस बनाई हैं, कई सारी वीडियोस बनाई, तो ये लड़की वाला ही क्यों? और इसमें एक चीज ये भी आती है कि कई मैं आपकी जब वीडियोस देखती हूँ तो उनमें ये भी कमेंट्स आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपस में जो बात करते हैं वो ये भी होती है कि अभी हमारे उत्तराखंड में कुछ कुछ वीडियोस जो फेमस हुई हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो फेमस हुए हैं अपने ऐसे ही किरदारों से, जैसे कि हमारी बॉजी हैं, और भी ऐसे 1-2 कैरेक्टर और हैं जो अपने ऐसे फेमस हुए हैं। तो कुछ का कहना ये भी होता है कि भेड़ चाल, एक चल गया उसके पीछे दूसरा चल गया, वही चीजें चल रही हैं, तो अब लड़के अपनी आइडेंटिटी बदल कर अब इसी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को कैसा दिखते हो आप? आइडेंटिटी तो हमने कुछ बदली नहीं अपनी, हम वही हैं। हम शायद आप हमें 3 घंटे की मेहनत 1 मिनट में दिखा रहे हैं हम आपको, है ना? वो एक चीज बहुत क्लियर कट वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है उन सब चीजों में कि पता नहीं सीमा, मैं नर्वस भी थोड़ा हो रहा हूँ, पर लेकिन ये है कि ऐसा भीड़ चाल वाला कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है। अगर मैंने वही कहा पहले उसमें भी कि जो मेरा जो अकाउंट है, अगर आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, तो पहले उसमें कोई ग्लैमरस कैरेक्टर मैंने प्रेजेंट नहीं किया है। उसमें पहली वीडियो ही ऑनेस्ट रिव्यू वाली है। आप वहां देख सकते हैं। और जो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो जेठा जी प्लीज जो पहले वाला है, उसमें मैंने बिल्कुल ऐसा हाथ नहीं किया है, वो बाद में इजाद किया, सोचा उस सब चीजों को बैठकर। तो जो पहली वाली ऑनेस्ट रिव्यू वाली वीडियो थी वो ये हुई कि हमारे हाउस होल्ड में कैसी शादियां होती हैं। और वो मेरे को एक दिन मैं शादी में गया और वहाँ अच्छे से फंक्शन चल रहा था और सडनली दरोलिया लड़ने लगे। और अब तो मैं कहता हूँ कि जब तक क्या कपाल नहीं फूटी और जब तक 10 रुपए की नहीं करी तब तक कुछ नहीं होता है ना। तो वो ऑनेस्ट नहीं, वो ऑनेस्टी हो गया यार। वो सब चीजें तो वो बना रही, वो चल गई। फिर दूसरी चीज में मुझे ऐसा लगा कि यार लड़की वाला ट्राई करूँ क्या पौड़े के लिए, यार क्या हो गया यार, ऐसा कुछ आवाज बदल के ये सब चीजें। उसके बाद वो वेरिएशन है। अब ठीक है, लड़कियों में कितना कंफर्ट हो रहे हैं ये उनका पर्सनल चॉइस है, उनकी अपनी चीजें। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि टर्मिनोलॉजीज जनजी की बहुत अलग बदल गई हैं। आई थिंक राइट, वो एक चीज नहीं कि बहुत सात्विक होना चाहिए। आई थिंक मैं भी खुद इतना सात्विक चीजें नहीं भोग कर पा रहा हूँ, तो दूसरा कैसे करेगा, राइट? एक हमारा भी कॉन्सेप्ट वैसा हो गया है। और दूसरी बात सीमा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैंने दिल्ली में जॉब की, मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा है वो 9 से 5 ना फ्रस्ट्रेशन है उसको। वो मेट्रो में आप उसको एक आर्ट मूवी दिखाने का रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। आई एम रियली सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। उसको देखना है कुछ भी क्रिंज, उसको नहीं मतलब है ये उसको क्या दे रहा है। वेरी कट टू पॉइंट। आपको उसको एंटरटेन करना है, 1 मिनट में दिखाओ उसको कुछ नया। उसने आपकी वीडियो 10 सेकंड में देख दी, वो एंटरटेन हो गया, वो पूरी देखेगा, नहीं हो गया तो स्क्रॉल। ये हमारा स्टाइल है। आई थिंक
हमें वो कर रहे हैं ना। हम्म। मैं कितने घंटे किसी को वॉच कर सकता हूँ आज सब चीजें, शायद मैं कर सकता हूँ। मैं 3-4 घंटे एक शास्त्रीय संगीत को सुन सकता हूँ, एक थिएटर को देख सकता हूँ, एक मूवीज देख सकता हूँ, एक बुक पढ़ सकता हूँ। शायद वो नहीं है, मैंने वो बना दिया, लोगों को पसंद आ गया, क्योंकि वो उस हिसाब की ऑडियंस है जो 1 मिनट में आपसे चाहती है कि आप हाँ। क्या करो। वो मेरा हिट हो गया। बट पर्सनली मैं बहुत ही सड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी सब चीजें कर रहा हूँ, ये मेरा मेरा वो है। मैं ये नहीं सोच सकता कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा दूसरा भी चाहे। आई थिंक हर किसी अपनी एक ओन लाइफ है, राइट। बिल्कुल। वो एक चीज, उन्हीं सब चीजों पे मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल का टाइम टेकन ना बहुत कम सा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 सेकंड में मुझसे, लोग 10 सेकंड में कह रहे हैं मैं आपसे बोर हो गया यार, 10 सेकंड में, मतलब राइट, वो एक सब चीजें। तो वो भी वो चीजों का है थोड़ा फैक्टर कि इतने कम समय में आप क्या कर सकते हैं और क्या आप अपनी ऑडियंस को दे पा रहे हैं और आपकी ऑडियंस किस तरीके से है। तो वो भेड़ चाल नहीं है, वो हम उसे कह सकते हैं कि वो लोग, काफी लड़कियां भी ऐसी हैं जो मेल कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा, अभी एक कुछ तो बंगाली एक लड़की है, हाँ राइट, हाँ वो हाँ, वो तो बहुत ज्यादा वाइल्डली हाँ हाँ, हाँ वो वो वीडियोस बनाती है। वो कितनी वायरल हो चुकी है। तो वहां पे भी जो ये कह रहे हैं कि लड़के लड़की बन रहे हैं, आई थिंक उस ऑडियंस को, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। एट द एंड आपको, अगर मेरा बोलने का यही है कि एट द एंड आपको, मुझे ये कॉन्सेप्ट, में बम्बई वाला कॉन्सेप्ट ही बोलता हूँ, आपको काम आता है, अगर आपने हाँ बोले, काम करो और निकलो, बस। आपको आना है, मेरी प्रोफाइल में काम अच्छा लगा, ठीक है, नहीं अच्छा लगा मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। आप सजेशन दे दो मुझे, मैं ये कहता हूँ कमेंट बॉक्स में। काफी लोग सजेशन देते हैं यार। आप सजेशन नहीं मानेंगे, मेरी एक वीडियो में एक लड़की ने कहा कि भैया नहीं, ऑनेस्ट वाली ना, पहली वाली वीडियो अच्छी थी, ये वाली अच्छी नहीं है। उसको बुरा सा लग गया यार। मैं अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये तो फिर उसने कहा ऐसे कमेंट तो आएंगे ही, लोग आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, पर आपको वहां पे हताश नहीं होना, आपको ये सोचना है कि मैं नया कंटेंट कैसे कर सकता हूँ, राइट। वो एक चीज आई मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हैं आप कि जो कह रहे हैं नहीं यार ठीक है, बहुत सही है यार, कम से कम वो रियल तो है ऑडियंस। तो मुझे भी अगर नहीं पसंद आई सीमा, तो मैं नहीं सो गुड एंड ऑल दैट क्यों बोलूं मैं, मुझे नहीं आ रहा पसंद तो ना बोलो आप, सही वो बात चीज, है। या फिर आप सजेशन दो। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑडियंस मिले बस रियल मिले, है ना। बिल्कुल। हाँ, वो फेक नहीं होनी चाहिए, बस वो एक चीज। बिल्कुल। आपने एक बात कही कि जो आपने पौड़ी के ऊपर वीडियोस बनाए थे और हाँ मैंने भी देखे थे। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा एक उसका ट्रेलर अगर दिख जाता, क्या तो किस तरह से था वो? हाँ, तो बेसिकली मैं घूमता बहुत हूँ, और हुँ। ये पिछले उसमें भी मुझसे पूछा गया था कि पौड़ी का, तो ना पौड़ी का एक बहुत, श्रीनगरी उसको कहते हैं, बोली, श्रीनगरी बोली। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे जैसे हमारे उबना राई, अमित बिसर गया तब, बहकसों ते सौ, इन भी नहीं बोलियों न कि तुम बैठा। ये बहुत श्रीनगरी और हाँ, वहाँ के इलाकों में थोड़ा बहुत, हुँ, बहुत स्वीट डायलॉग है, कक जानी छे हाँ। यार मिनते ते बोली। वहीं अगर हम टीवी में वो बोलें तो मतलब वहाँ का ये, मैं ए दियोर जी मैं के कान डोरा लगनी अली लठियाली कक जाना लगी, कैसा नहीं बुनना लगी, वो एक चीज। और अगर मैं रुद्रप्रयाग वाली बात करूँ तो रुद्रप्रयाग में वो मेरा एक दोस्त था, उनका वो मैंने भी बोला था, ये मीनू उंधा लड़ी, एक गाँव है उंधा लड़ी, उंधा ये कंदरू बुना लगी, हाँ, ये हाँ। सब चीजें। और चमोली का तो फेमस ही है। हुँ। मैंने उसको बोला था ना, और वो तो जा रहा था वहाँ, कितना कमीना है वो तब, अरे शुद्धि शुद्धि कर दिया क्या उसने, खल्ली क्या, हाँ। खल्ली, ऐसा। और कुमाऊं का तो कति घाम है रो, बस वो 2-3, मतलब वो घूमना बहुत ज्यादा जरूरी है उन सब चीजों में। बट मुझे ऐसा लगता है कि टिहरी वाली चीज में एक एक रसियान है उस डायलेक्ट की। हाँ, अली कहाँ जाना लगी, कैसे नहीं बुना लगी, हाँ। आना नहीं लगी, है ना, जाना नहीं लगी, वो एक सब चीजें मुझे बहुत सही लगती है, वो सब चीजें। पर एक बात तो है ना, उत्तराखंड की कहीं की भी आप कहीं की बोली भी भी, पकड़ हाँ लो, हाँ, कुछ ना कुछ रस आपको सब जगह से मिल ही गालियां जाएगा। कैसे कौन कुम्मा टूटी तिरो, है ना, कौन निर्बुद्धि हुई यहाँ छन से छन पड़ा। मेरी माँ तो सुबह उठ उठी की अगर 6 से 7 बज गए तो, है ना, है जाई टंगड़ा आज करी सी यहाँ छन, वो एक चीज उनका रहता है। और हाउस होल्ड में चलते हमारे यहाँ कितनी मेजर मेजर गालियां अगर ऐसे ही दी जाती हैं, हाँ, तुम्हारे आंखों में रिझदा, हाँ, माटो रिझदा, तुम्हारी आंखों में आंख अगरदा पत्ता में बहर, इस तरीके से चीजें। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें, इन्हीं सब चीजों से एक बात मुझे याद आई। अभी हमने रजिस्ट्रेशन सबमिट की थी, हुँ, उसमें मुझे ऐसा लगा कि
वो गैंडी कौथिक हमारे यहाँ होता है, मुझे नहीं पता तुम इसे कितना हाँ हाँ रिलेट हाँ कर हाँ पाओगी। एक कद्दू की गैंडी बनाई जाती है, उसे 5 पांडव मारते हैं, बस वो स्वांग होता है हाँ उनका हाँ हाँ और वो समझी मैं। मारते हैं। मैंने वो लिख दी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। 4 दिन मैं सोचता बहुत हूँ, मेरा फेवरेट काम है सोचना। मैं बोल चुका हूँ कि सोचना और कभी-कभार हॉस्पिटल जाना मेरा फेवरेट काम है। आई एम रियली सॉरी बट हाँ, वो एक चीज़। उसमें मैंने सोचा कि हाँ, हम कितने सही हैं यार कि एक निर्जीव चीज़ है, कद्दू एक निर्जीव चीज़ है, हम्म। आपने उसकी गेंडी बना दी और सोचो वो गेंडी के लिए 400 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, गाँव के गाँव ये वो सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मैं उत्तराखंड में बहुत लिबरल समझता हूँ। हमारे भगवान ऐसे हैं कि नियालेनाथ देख, देख मैं क्या करता हूँ, समझ रही हो आप? हाँ वो सब चीज़ें कि आप सोचो उन सब चीज़ों की कितनी निर्जीव चीज़ें भी, उनमें कितनी सजीवता है। सजीव कौन है? वो हो गई ना सजीव हाँ तो। सही बात है। सजीव तो वो हो गया जिसने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया, वो एक सब चीज़ें। हम्म, हमारे देवी-देवता कुछ भी नहीं हो लो, देर दिल्ली हमेशा रैली बेटा पर जून में ज़रूर रैली, है ना? मंडान लगाने के लिए तो आएगा ही आएगा। वो सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में मैं ऐसा समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड माइंडेड है। हमारी कहानियाँ, राजूला मालुसराय की, गंगनाथ की कहानियाँ, ओह माय गॉड! शेक्सपियर पियर आप पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, बट कहीं न कहीं हमने ये कहानियाँ मिस कर दी हैं, वो सब चीज़ें। तो थिएटर जो आपने मुझसे पहले भी क्वेश्चन किया था कि रंगमंच क्या है? आई थिंक वो हम प्रैक्टिकैलिटी में तो मैं हम मुझे ऐसा लगता है कि कर ही देंगे हम एक सब चीज़ें। बट उत्तराखंड में थिएटर का एक अलग वो है, हमारे जो रीजनल फोक्स हैं, चक्रव्यूह हम करते हैं, चक्रव्यूह मंचन। हमारे उसमें करते हैं हम चक्रव्यूह, वो हमारे प्रोफेसर ने लिखा है, हाँ सर ने हाँ लिखा है। एक बुड़देवा हम नाटक करते हैं, हाँ वो उसमें मुखौटा नृत्य मुखौटा वो वाले। वाला होता है, ये सब चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें वो फोक थिएटर वो हमारा है कि रीजनल थिएटर में हम क्या-क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। क्योंकि चक्रव्यूह में भी ऐसे 5 पांडव, द्रोण द्रौपदी, हाँ, हाँ। अभिमन्यु का। हाँ, हाँ, वो अभिमन्यु वध का क्या हम्म सिनेरियो होगा वो ऐसे पे। बुड़देवा में ये है कि नागलोक से देवी-देवता बुला रहे हैं, फिर हम्म, वापस उनको भेज रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे उनमें होती हैं। वो सजीवता और निर्जीव का मैंने आपको एक बता दिया। जितनी भी कहानी आई थिंक उम, एक ईश्वर चंद नौटियाल हैं, वो कीर्ति शाह के उसमें जय विजय उन्होंने पहला नाटक लिखा है। आई हाँ थिंक वो रंगमंच के उत्तराखंड के पहले रंगकर्मी वो हाँ हाँ उन्हें हाँ माना गया है। उन सब चीज़ों में टिहरी के ऐसे बहुत सारे रंगकर्मी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टिहरी के पास एक खजाना है। रिचनेस है यार। हम्म, उनके पास एक धर्म संपदा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक शहर को डूबते हुए देखा है। बिल्कुल। राइट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो भाई तुम मुझसे ये कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने रुद्रप्रयाग वालों के लिए क्यों नहीं बोला, पौड़ी वालों के लिए क्यों नहीं बोला। लेकिन एक शहर जब डूबता है ना, वो एक संस्कृति को लेके डूबता है, समझ रहे हैं? वो सब चीज उनमें, लिटरेचर, निकी जी का 2 सॉन्ग क्या थे, टीरी डूबने लगी मुझे बेटा। हम्म, जब वो कहते हैं कि एक ये नागराजा, नागराजा का खुडूबी हाँ, हुआ। डूबो, और एक और लाइन की ए बोलांदा बद्रीश, तो बोलांदा हाँ बद्रीश को कर, दैट लाइन मेरे गूज़बम्प्स देखो अभी भी आ चुके हैं। हम्म, तो वो क्या है, बोलांदा बद्रीश, सुदर्शन शाह कहता था कि बोलांदा बद्रीश ही है ये एक सब चीजें। हम्म, तो वो एक उन सब चीजों को समझना, और वो हम तभी समझेंगे जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे उत्तराखंड का। आई थिंक हम बहुत स्किप कर देते हैं वो सब चीजें। पढ़ना बहुत हाँ, जरूरी है और पढ़ना बहुत अपनी संस्कृति को तो बहुत पढ़ना ज्यादा। एग्जैक्टली वो एक चीज मैं एक कहूंगा कि हमने शेक्सपियरियन प्ले पढ़ दिए हैं, हमने ब्रेक्टियन पढ़ी है, एंटोन चेखोव के हमने पढ़ा है, बट वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है रशियन को लेकर, जो कॉन्सेप्ट है यूरोपियन लिटरेचर को लेकर, थिएटर को लेकर, है ना, जो भी हमारे पॉलिटिकल थॉट्स हैं या पॉलिटिकल सिनेरियो हैं, एज अ ड्रामेटिकल सिनेरियो है, बट हम उत्तराखंड के सिनेरियो में वो सब चीजें बहुत ज्यादा कम हमारी होती जा रही हैं। अभी कुछ उन्हीं का उन बहुत सारे प्लेज उन्होंने लिखे हैं, जो ईश्वर चंद जी हैं, उन्होंने बहुत सारे लिखा है उनके बारे में। और टिहरी के उस पे भी बहुत ज्यादा, टिहरी के आपदा, भाई आपदा कह रहा हूँ मैं, टिहरी के डूबने की उसमें कितने लोगों ने अपने ज्वलंत वो लिखे हैं। वो अभी अभी एक परसों की धराली के उसमें जो भी हुआ था, उसमें मंगलेश डबराल ने एक बात बहुत पहले ही कह दी थी, और ये मैंने अपनी स्टोरी में भी डाली थी, कि जिसे तुम्हारे पूर्वज लाए थे यहाँ तक, वो पहाड़ निरंतर टूटता जाता है, हर साल, पूरे वर्ष, सारी सदियां बर्फ की तरह जमती जाती हैं निस्वप्न आंखों में, तुम्हारी आत्मा में।
चूलों के पास पारिवारिक अंधकारों में बिखरे पड़े हैं तुम्हारे लाचार शब्द, अकाल में बटोरे गए दानों जैसे शब्द। तो इतनी बात उन्होंने तभी कह दी थी। और जिस दिन मैंने पहली बार ये पोएम तब पढ़ी थी जब जोशी मठ का सिनेरियो कुछ हुआ था, अगर आपको याद हो, हाँ तो हाँ गंगा का हाँ, वो हुआ ऋषि था। गंगा। एंड दैट डे उस दिन मैं बैठा और मैंने पढ़ा उसको, पहाड़ पे लाटें उनकी। मैंने एक आप सोच नहीं मानेंगे, मैंने मंगलेश डबराल को पढ़ा, नए युग के शत्रु। एंड उस कविता ने मुझे ऐसा लगा कि गॉड, मैंने क्या पढ़ दिया सीमा। ये इतनी प्रासंगिकता अगर किसी चीज में कैसे हो सकती है। मंगलेश डबराल जी लिख रहे हैं कि वो अभी भी तुम्हें देख रहा है। अब उसने रंग अपना अपना ना कैरेक्टर बदल दिया है। आज वो एक काले कपड़ों में है और वो कह रहे हैं वो हर काल में रहता है आपका एक शत्रु, नए युग के शत्रु, नए युग में। और जिस दिन मैंने पढ़ी मैंने कहा यार इनको तो मैं पढ़ूंगा। अभी शायद ही कुछ टाइम पहले, तो पता नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता था पर मैं नहीं मिल पाया क्योंकि वो मेरे फेवरेट कवि हैं। उनको जब मैंने ये पहाड़ पर लालटेन हाँ। पहाड़ पे लालटेन, ये क्या इंटरप्रिटेशंस लगा सकते हो आप, पहाड़ पे लालटेन ही तो है यार। पर एक पहाड़ टूटा है, ये आप मुद्दा देखो, मुद्दा तब भी था, मुद्दा आज भी था। दूसरी बात ये है कि आप बात आ ही गई है कि सबने बोला एंटरटेन कर रहा है, सबने बोला ये सब चीजें कर रहा है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि बहुत ग्लैमरस है, बहुत ये है। परसों वाली वीडियो पे धराली वाले दिन मैं 20 मिनट तक बैठा हूं। मुझे ये लगा कि शेखर क्या काम है, सिर्फ ये साड़ी पहनना, ये सब ग्लैम ग्लैम कर दिया, ये सब चीजें। मैंने कहा यार वहां के बारे में मुझे कुछ करना चाहिए क्या। तो फिर मुझे लगा करना तो चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। क्यों, व्यूज कम हो जाएंगे यार, रिस्क कौन लेता है। वर्सेटैलिटी तो गई भाड़ में आपकी, वो दिखानी नहीं है आपको। वर्सेटैलिटी आपको दिखाना है, अपना ग्लैमर कंटेंट कर दिया, ये कर लिया, फोटो वोटो खिंचा दी, वो सही हो गया। मैंने कहा नहीं, अगर आज वीडियो नहीं बनी ना, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए इसमें 10 लाइक भी नहीं चाहिए मुझे इसमें। मुझे चाहिए कि मैं कुछ कर दूं आज। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट सोचा कि उत्तराखंड कुछ बोल नहीं रहा और मसान बोल रहा है। और मसान कौन है, जो एक मेरी उपज है दिमाग की। कि हमारे मानी बोलन कि अगर गाँव में मन खींच रहा तो कह रहा मसाण, हमारे मतलब मसाण खा लो। क्यों खा लो, कौन है मसाण, एक 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 हवाई तो है, राइट। मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, क्या है, एक हवाई तो है। कोई नहीं रह जाएगा तो कौन रहेगा, फिर कोई नहीं रहेगा ना, वो सब चीजें। तो एक मसान कह रहा है, अगर तू नहीं बोले, आज नहीं बोलेगा तो कौन है, हम ही लोग तो रहेंगे यहाँ, है ना। जैसे अब हमारे गाँव में ये बोलते हैं कि अरे वो कूड़ी कन बांझे कन बांधा पड़ी अब बंगलो जमी जुआमा बोलते। और सीमा में टिपिकल गांव में ही रहा हूँ बचपन से, तो मेरे को वो जो पहाड़ी पौड़ी वाला वो है ना, छुकलाट और वो फुफलाट, वो मेरे अंदर है भाई बचपन से। तो वो मेरी वीडियोस में भी झलकता है कि लोग कहते हैं आपके एक्सेंट में वो सब चीजें आए। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर से बचपन से वो गाली गलौज, वो माँ का और वो दादी परदादियों का सब कुछ आ ही गया है। तो वो मसान और उत्तराखंड में मैंने वीडियो बनाई। आप सच नहीं मानेंगे, ऑडियंस का इतना सही रिस्पॉन्स मुझे मिला है। आई थिंक वो अब 100K क्रॉस हो गई है, वो एक करोड़, उर्वशी रौटेला वाला करोड़ आ गया क्रॉस हो चुकी है। पर मुझे ऐसा लगा कि उस दिन मैंने स्टोरी डाली कि अगर ग्लैम कैरेक्टर भी मेरा है ना, तो ये डार्कनेस भी मेरा है। दिस इज द पॉइंट, है ना। तो जितने भी लोग क्रिटिसाइज करें, मैं कह रहा हूँ अब आपको ये भी देखना होगा मेरा। अगर आपने वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आपने देख दी भाई, ये ग्लैमर कैरेक्टर दे दिया, आपने रिव्यूज दिए, पर इस चीज पे भी रिव्यूज दो, क्योंकि आपने उसकी भी अकाउंटेबिलिटी ली थी ना। पीछे पड़ गए थे आप मेरे, तो कर ये खराब करिए तेरा पीछे है, पड़ गए तो कुछ तो ऐसे भी कि रिपोर्ट तक बात पहुंच गई थी। My God, सीमा, Dalalu is the only Solulu, I think, है ना। वो बहुत वैसी चीजें हो गई हैं। तो वो एक चीज की ये भी देखो आप। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें बोलना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी ऑडियंस से बहुत रियल हूँ। और मुझे अब लग रहा है ये एक दो नहीं, कुछ तो 20-25 दिन बाद, मैंने 20-25 दिन से पहले जब मैंने एक बार 4-5 वीडियो स्टोरी पोस्ट की, मैंने कहा आज तक मैं कभी आपके सामने नहीं आया हूँ ये सब चीजें करके। बट मैं ना पहले इन सब चीजों को बड़ा ही वैसा समझता कि नहीं है, अपना काम करो निकलो। मुझे लगता है कि नहीं, आपके ऑडियंस से आप जितना रियलिज्म पे बात करोगे ना, दे आर वेरी गुड। उनमें मुझे 2 लोग मिल रहे हैं बस अच्छे से, जो किसी भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे लिखा कि भाई जी आपको ऐसा सोचना चाहिए था, आप यहाँ हो, एटलीस्ट आपने इतना बोला, अच्छा लगा हमें। करेगा तो कोई क्या, अगर एक आपदा आ चुकी है ना, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप कुछ कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट अवेयरनेस, राइट। अगर इसी बात में बात होगी तभी तो बातों की दम होगा कुछ बात में। वो एक चीज। तो उन सब चीजों में उन्होंने जब मुझे इतना भी बोल दिया ना, तो उस दिन मैं जरा चैन की नींद सो गया। मैंने कहा मेरा सारा कंटेंट एक तरफ, ये वाली वीडियो एक तरफ है मेरी। तो उस चीज में मैंने अपने आप को ऐसे पीठ थपथपाई है कि चल यार तूने कुछ तो किया। मतलब ऐसा ना हो कि
ग्लैम कैरेक्टर में। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से, अच्छा ठीक है, यहाँ एक चीज बहुत होती है कि आपका एक स्टिग्मा चल गया। अगर मेरा स्टिग्मा चल गया जेठा जी प्लीज, तो आप भी मुझसे एक्सेप्ट करोगे कि दूसरी वाली वीडियो में ये ना करे यार कुछ, ये वही बोले, समझ रहे हैं? वो चलता है हमारा एक, हम हर किसी को एक ही फैशन में, एक ही जिस चीज से स्टाइल, वायरल हो गया है। हाँ राइट, एक ही स्टाइल। और इवन दिस सीमा, ये तो हमारा खुद का पर्सनल भी है, हम ना अपने आप में चेंज नहीं चाहते, मैं भी नहीं, इंक्लूडिंग मी। चेंज करने की वाली बात थोड़ा ऐसा लगता नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, क्या मैं कर पाऊंगा, ये सब चीजें डाउट तो रहता है। दूसरी बात ये भी रहता है ना कि भाई इस चीज से पहला वाला तो चल गया, हाँ, कहीं चेंज करने के चक्कर में फिर व्यूज ना कम हो जाए। इसीलिए वो उत्तराखंड वाली वीडियो में मैंने कहा 10 व्यूज भी ना मिले मुझे इस पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट द थिंग इज दैट सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात ये। दूसरी बात ये थी वो ना 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 वाली वीडियो, वो वीडियो इंस्पायर है। हाँ, एक हाउस होल्ड, मैंने उसमें एक बहुत अच्छी लाइन बोली, वो हंसते हंसते लोग निकाल रहे हैं, पर समझने वाले कुछ लड़कियां समझ रही हैं कि कि उसकी शिकायत है वो कहीं उसके पति कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहे, तो घूम तो रही है, तो किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, वो सब चीजें। ऐसी अक्सर कुछ लड़कियां मुझसे बात करती हैं, यार मेरी जिंदगी तो क्या ही रह गया, किचन बेडरूम, वो एक चीज ना समझ दीजिए, कर रहे हैं ये सब चीजें। तो एक वो अलग कॉन्टेक्ट, उन सब चीजों की बात ये अच्छी थी सीमा की। जेठा जी वाली वीडियो पे जेठा जी वाले कमेंट आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नाना नाना वाली वीडियो पे नाना नाना ही कमेंट आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और वो सिख वाली आंटी, मेरे तो घुंडा पेड़ा, कमरा पेड़ा, ये पेड़ा, उस पे वही वाले कमेंट आ रहे हैं। और ये सब चीजें मैंने कमाई है कि वहां बहुत कम लोग ऐसे बोलते भैया जेठा जी वाली वीडियो बना दो, पर द थिंग इज दैट कि लोग उस किरदार में एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको। जैसे उर्वशी वाली वीडियो में वो छिपकली वाला, उसमें वो एक चीज कि दैट लिजर्ड ये वो सो, पर उन्होंने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि आप अलग लग रहे हैं, आप ये लग रहे हैं सुंदर, ये सब चीजें। तो ये मेरे लिए एज अ वर्सेटैलिटी मैं इसको कहूंगा कि एज एन एक्टर कि ये काम कर गई है कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ ना, ऑडियंस वही देख रही है, अच्छा ये सही है भाई, वो एक चीज। और ऐसा नहीं है कि वो मैं अभी प्रॉपर तरीके से दिखा पा रहा हूँ, बट मेरी कोशिश ही वो है सीमा, बस यही कहूंगा। और मैं तो उनको हाथ ही जोड़ रहा हूँ कि इन 3-4 वीडियो जो उन्होंने, मैं ट्रायल में भी डाल रहा हूँ, तो आप सीधा उसको 50 के ही पहुंचा दे रहे हो। कुछ स्टिग्मा, नाना, सिका आंटी और ये जेठा जी प्लीज वाली और हॉनेस्ट रिव्यू वाली, ये 4 आपने ऐसे सिग्नेचर बना दिए हैं मेरे कि अगर वो नाना वाली वीडियो पे मुझे ये मिला था कि आप कैसे ऐसे सोचते हैं कि एक औरत ऐसा ही करेगी और ये ग्लैम कैरेक्टर एक ऐसे करेगा। आई थिंक ये कैरेक्टर जो है, जो बीना का कैरेक्टर, आई थिंक ये बहुत ओवर द टॉप है। ये एक कैरेक्टर मिश्रण है इमेजिनेशन से और एक रियलिस्टिक। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा रियलिज्म ढूंढोगे तो आप पछताओगे, वो वाली चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलोगे आप तो ऐसे करते ही नहीं, वो तो मेरी दिमाग की उपज है। बट अगर वो नाना नाना वाला कैरेक्टर होगा तो वो हाउस होल्ड कैरेक्टर है, एक आंटी है जो हमारे पिट चप्पल निकाल दो, बाहर ही निकाल दो, अंदर निकाल दो, ये सब चीजें। वो एक आएगा, एक हॉनेस्ट रिव्यू वाला ऐसा आएगा जो लोग उसमें बहुत ज्यादा लिखते हैं कि रिलेटेबल है। हमारे गाँव में ही ऐसे सब चीजें होती है। सही बात है। किस शादी में लड़ाई नहीं होती सीमा, तो बताओ, दरोले मुक्का ये वो सो बिना लड़ाई की लास्ट वाली में होगा, इसने मेरी माँ के लिए कैसे बोल दिया, गाली दे रहा था, ये तो परमानेंट है उनका एक वो सब चीजें है ना। और खाया पिया और उसके बाद कुछ नहीं छो वो तो हर जगह है हाँ, शुद्धि होगी वो एक वो सब चीजें। तो इन सब चीजों में अगर आप सिख वाला आंटी बहुत रियल वाला है, उसमें हर कोई दिखता है भैया बहुत रिलेटेबल है क्योंकि मैंने बनाया है ऐसा। बट ये वाला कैरेक्टर थोड़ा ओवर द टॉप है कि नोएडा से लैंड हुए, और मैंने भी नहीं सुना है किसी से ऐसा बोलते हैं कि नोएडा से लैंड, पर कोई नोएडा से आया, नोएडा नॉट नोएडा है ना, नोएडा से लैंड हुए और सीधा यहाँ, और गैस व्हाट, वहां मिले हरवीश जेठा जी, वो एक सब चीजें। फिर वो एक उसका भी एक प्लॉट है कि वहां जेठा जी 4 शब्द बोल रहे हैं, यहाँ बुआरी 4 शब्द बोल रही है, फिर जेठा जी आप ऐसे, वो उनपे एक दूसरे पे टॉन्ट कस रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ अ वॉर ऑफ इक्वालिटी कि एक वो सब चीजें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इक्वालिटी आ गई, आई थिंक काफी लोगों में इक्वालिटी आ गई है। जैसे मुझे एक दिन बहुत अच्छा लगा कि बोलवे कि बुआरी बोली जेठा जी था, जेठा जी नहीं बुनी भाई साहब छन बुना बल, अब नया जमाना बल। ये अगर मुझे नहीं पता आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। फिर भैया बुना क्या मतलब रहा, जेठा जी चाहते, जेठा जी बोला भैया बुना चाहे, तो वो एक सब चीजें, ये हम ही खुद रेजिस्ट कर रहे हैं उन सब चीजों से। तो वो एक चीज पर जेठ जी ससुर जी वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा, बट वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो थोड़ा हो जाएगा, मैंने कहा वो बहुत मिलेनियल चला जाएगा। और जेठा जी भी मैंने कुछ उसमें ऐसे नहीं रखे थे, वो ये था कि वो गिबली ट्रेंड आया था, तो मैंने कहा उसमें बोला
हैव यू ट्राइड गिबली ट्रेंड बकम्बम, मैंने कहा जेठा जी यहाँ तो डिबली बकम्बम ही ऐसा कुछ था उसका, है ना। तो उसमें ये था कि वो आजकल के जेठा जी हैरी, हरीश का नाम हैरी हो गया उसमें, हाँ। राइट, कि बहुत जेंजी वाला वो एक चीज। अब ठीक है, उसको एजेड भी कर दिया है मैंने, कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि बहुत ज्यादा वो न जेंजी है और बहुत ज्यादा वो मिलेनियल्स भी नहीं है, ऐसा हो रहा है। आई थिंक गांव में ये सब चीजें चल रही, लोग कह रहे हैं कि जेठा जी के सामने ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए, हमारे यहाँ तो 2 साल का बच्चा भी दादा होता है कि नहीं होता बिल्कुल, गढ़वाल में। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम कितनों की फूफू होंगी, कितनों की, मुझे भी मेरा दादी। मेरा अभी 6 महीने का चाचा पैदा हो रखा है, बताओ हो सकता है ये सब चीजें गढ़वाल में हो सकती हैं यार। तो जितना अपना दिमाग इन सब चीजों में खुरापाती उसमें लगाना है, उतना अपना काम करें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें और ये करना नहीं। क्योंकि मैं तो किसी का अभी ससुर भी था, शेखर ससुर जी, ये होता है ऐसा। और मुझे ऐसा लगा कि टीवी में ये बात बहुत अच्छी है यार, मतलब जब हाँ। जाता ना कि एलाज चप्पू तेरे पापा का गया ना, वो का गयो रमेश जेठा जी है, का रमेश ससुरा जी, वे रमेश ससुरा में कपाल पड़ जाओ तेरे भी कपाल बोलती हैं औरतें। वो जो थड़िया हमारे यहाँ चौक कहते हैं, चौक में लगते हैं, हंसी मजाक वाला हंसी उसमें मजाक है, वो सारा सब चलता चीजें। है। तो ये बुरा लगने जैसा कहाँ हो गया, ये कहाँ संस्कृति वाली हो गई। आई थिंक अगर आप संस्कृति की, मतलब कोई भी संस्कृति की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मॉडर्निज्म है वो सब। हमारे यहाँ तो ससुरे को गाली, ये सब चीजें गाली अखाड़े चलते हैं, अखाड़े चलते हैं, वो सब चीजें है ना। तो वो अखाड़े तो यार मेरी दादी सुनाया करती है, कुछ मेरी एक मतलब मेरी खुद की मामी बोलती है कि रोटी पकी बाल तवा मा, अब्बा रो बाबा ओड़ी बाल हवा मा। तो वो एक सब चीजें है ना। तो वो सब चीजें हमारे यहाँ किसको गाली, सस जब दूल्हा आता है तो दूल्हे को की गालियां नहीं देती, सही बात है, क्या है ना, कि मारी जाली बल बिच्छी और ब्योले बाबे बल घिंडोड़ा ऐसी गिची घिंड, है ना। वो ऐसी सब चीजें हर किसी को ये सब चीजें। और ये ऐसा लगता है कि जो वधु पक्ष है वो वर पक्ष को ये काइंड ऑफ ये तो बहुत ही मुझे खींचतान वो एक चीजें, जैसे उसमें भी मिथिला में कि राम जी से पूछे अवधपुर की नारी, बता दे लोगों काहे देत गारी, वो एक सब चीजें। तो ये सब चीजें तो चलती रहती है हाउस होल्ड में। और मुझे ऐसा लगता है ये तो बस हमारा जो थिएटर है, रंगमंच है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही वो हमारा तो नृत्य नाटिका तो गांव में ही चलती है। वो सब चीजें हमारे यहाँ थड़िया चौफाला लग रहे हैं और चांचरी लग रही है। मुझे मेरे एक दोस्त सुनाता था चांचरी कि डांडा चली ज्वाला चकोरा, कन भलू लागद चकोरा, मैं घास कटुलू चकोरा, तुपुला बंदली चकोरा। मिश्रण है, एक तरफ स्त्री और पुरुष का श्रृंगारिक मिश्रण है। और उन सब चीजों में जितनी भी चौफले हैं, थड़िया है, बाजूबंद है ना, झुमेलो है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा स्त्री श्रृंगारिक भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें ये है कि वो स्त्री और पुरुष के प्रेम तो है, लेकिन उनका कितना सपोर्ट है एक दूसरे उसमें काम करने में और एक दूसरे को सपोर्ट में, वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अब तो लोग थोड़ा क्लैरिफाई हो गए कि अब हम संस्कृत से कितने वो भी चीजें, मैं गांव में ही रहा हूँ, तो मेरे लिए वो जो भी मुझे ऐसा टैग करता है या टैकल करता है कि आप संस्कृति से आप बियॉन्ड जा रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं तो यही हूँ, जाऊँ, है ना। संस्कृति से बियॉन्ड आप जा रखे हैं, जो आपने घर परिवार ही अपना मतलब छोड़ दिया है, समझ रहे हैं आप। मैंने कहा मैं तो वही हूँ जहाँ मैं हुई, वो सब चीजें। और वो सब चीजें मुझे बहुत कनेक्ट करती हैं। अब मुझे जब से मैंने थिएटर किया है, तब से मुझे ऐसा लगा है कि हमारा रंगमंच हमारे लिए, अब आप उस रंगमंच की बात मत करो, बहुत ज्यादा आप शेक्सपियरियन थिएटर की बात करेंगी, रशियन थिएटर, अमेरिकन थिएटर की बात करेंगी, तो वो हमसे मर्ज ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन और उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अलग हैं, सिनेरियो अलग है, ज्योग्राफिकल अलग है, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है, इकोनॉमिकल सिनेरियो अलग है, कैसे मर्ज हो पाएगा दोनों एक चीज। हमारे भैया थड़िया में लगता है, जब हमारे जोक्स हैं, गढ़वाल में क्या जोक्स मारोगे आप, गढ़वाली में तो मारेंगे ना। गाँव में अगर कहने भी बोल ससुरा जी बात चल मनाई माँ जी, ऐसा रोल मत जाने, वो होता ही है, समझ रहे हो आपकी। वो तो वहां पदन होते, इन पद, ये भी चीजें हैं, वो सब चीजें। तो एक वो रामलीला हो गई कि हमारे यहाँ रामलीला होती हैं जो गांव में, तो वो एक काइंड ऑफ वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत थड़िया थिएटर हो गया है एक हिसाब से, कि गांव के चौक, वो सब चीजों में थिएटर बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म हो चुका है कि प्रॉपर स्टेज, कॉस्ट्यूम, ये इन सब चीजों में टेक्निकलिटी होनी चाहिए। बट अगर उसका भी हम एक वर्जन बना दें, मतलब बहुत ही
लेमन में बात करूँ तो वो हमारे यहाँ होता ही आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दादी, ये नानी जितनी भी हैं, वो करती थी, अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन पौड़ी में मैं बता सकता हूँ, दूर-दूर के यहाँ, उनके यहाँ आज भी यहाँ थड़िया हाँ, होता, चमोली। चमोली होता है ना? तो हमने भी एक थड़िया नृत्य किया था जिसमें ये था, उसमें बहुत अच्छी बात ये थी, उसके बोल थे कुछ ऐसे कि राजा की डांडियाली मोर नाचा, कै दिन कै बार मोर नाचा, कि राजा की डंडाली हाँ, है, हाँ, डिडियाली। उसमें मोर नाच रहा है, और किस दिन और क्या बार मोर नाचेगा, कि और फिर उसमें ऐसे चैत्र में नाचेगा, माह में नाचेगा। तो इसका मतलब वो डंडाली की तब बात कर रहे हैं जब कुछ ना कुछ झरपर होने वाला है राजा के यहाँ, तो इसलिए मोर नाच रहा है, सिंबल है वो एक सब हाँ, चीजों हाँ, के, हाँ। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का बोलो आप, काफ़ी चीज़, सब चीज़ों का। तो वो ही एक चीज़ है सीमा। और रही बात, मैं उत्तराखंड के लिटरेचर को भी अगर मैं किसी को रिकमेंड करूं कि अगर बहुत ही प्रखर लेखनी है तो वो गोविंद चातक को आप ज़रूर पढ़ें। गोविंद चातक जी जो हैं, मतलब उन्होंने उत्तराखंड के गानों, संगीत के बारे में काफ़ी काम तो किया ही है, लेकिन उनकी जो पकड़ है, मतलब सिनेमा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जो एक रंग को लेकर जो पकड़ है ना, वो फिर वो काफ़ी सटीक लिखते हैं। मुझे ऐसे राइटर्स बहुत पसंद आते हैं जो है वो है। बुरा बोलो, भला बोलो, लेकिन है भाई। जैसे मंटो होगा, सआदत हसन मंटो, लिख दिया तो लिख दिया, आप फंसेंगे, मरेंगे, जिएंगे, वो अलग देखी जाएगी, है ना? दूसरा मेरा जो फेवरेट है वो भीष्म साहनी भी है। भीष्म साहनी भी मुझे अच्छे लगते हैं। अमृता प्रीतम, मुझे बहुत, अमृता प्रीतम की मैं कुछ तो पढ़ता, दीवारों के साए में, जहाँ वो भारत के सारे राज्यों की महिलाओं की स्थिति उनके फोक के हिसाब से डिफाइन कर रही है कि ये महिलाएं क्या बोलती हैं, हरियाणा में क्या बोलेंगी, है ना? वो सब चीज़ें एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे हैं नाटक। अभी हमारे बहुत सारी, जैसे सैमुअल बेकट का एक प्ले है वेटिंग फॉर गोदो, बहुत प्लॉटलेस प्ले है वो। उसमें एब्सर्ड लाइफ के बारे में बताया गया है कि कुछ नहीं है, जिंदगी क्या है, बस हम स्ट्रगल कर रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे। यू डोंट नो कि अभी भी आपको मौत आ सकती है, आप मर गए तो क्या होगा, है ना? बट ये एक स्ट्रगल ही है लाइफ का। तो कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो प्लॉटलेस होते हैं, मतलब जॉनर होगा कुछ, मतलब जैसे अंधा युग हो गया, तो वो एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक प्ले है जिसमें अंधा युग, डार्क एज की बात की जा रही है। अब क्या डार्क एज है, वो वही वाली बात हो रही है कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिनेरियो था, बट जैसे कंपैरिजन किया गया है महाभारतीय जो चीजें हैं उन सब चीजों को लेकर कैरेक्टर, और उसमें धर्मवीर भारती का ही वो प्ले है, उसने महाभारतीय कैरेक्टर को, और जो उनके काल्पनिक कैरेक्टर भी हैं उसमें कुछ ना कुछ, उन दोनों का समन्वय में बिठा के आज के सिनेरियो के बारे में बताया कि तुगलक हो गया, आई एम रियली सॉरी, तुगलक हो गया, तो गिरीश कन्नड़ का है शायद, गिरीश, उनका तुगलक की पॉलिटिकल सिनेरियो, तुगलक का आपने, मोहम्मद बिन तुगलक का, चलो देवागिरी जारी है राजधानी, बीच में कितने लोग मारे गए, क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। एमबीटी के तो काम यही थे ना, पिता के लिए महल बनाया, वो महल ही गिर जाता है, ये सब चीजें। वो आजकल की डेट में कौन तुगलक है, क्या पॉलिटिकल सटायर है, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, उन सब चीजों के बारे में, उन सब चीजों से पढ़ के आप कुछ अगर आप हासिल करने वाले होंगे तो आप 4 लाइनों से भी बहुत कुछ हासिल कर दोगे। अब नहीं करने वाले होगे तो वो तो है ना, वो कहीं से भी होगा। देखो, जिसके अगर आपके मन में उपज और उत्साह है तो आप तो अपनी क्यारी में फूल देख कर के मुस्कुरा सकते हो, बट आपके मन में अगर है ही नहीं वो, तो आपको लिए तो सारी चीजें ऑप्टिमिस्टिक है ही नहीं। फिर आपको तो ये भी ऐसा लगेगा निराशावादी है ये, क्यों ही रखा है ये, है ना? पर जो आशावादी होगा वो तो किसी भी चीज में वो ढूंढ लेगा। अच्छा, इस आशावादी के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले तो मैं चाहूंगी कि आप आज तुम सुन रही हो आज यार, सुन रही हो आज तो हमको कॉम्प्लेक्स हो गया सामने बैठ के। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप पूरे गेटअप में हो अभी, तो एक बार थोड़ा जो जेठाजी वाला था आपका लास्ट वीडियो की नोएडा से लैंड हुए, उसका थोड़ा सा ट्रेलर। ओके, थोड़ा मैं प्रिपेयर भी कर लेता हूँ। नोएडा से लैंड हुए और देहरादून की वालास की वाइब ने मुझे संभाला, यू नो, मुच्छू वाला, हर्रा वाला, जोगी वाला। और गैस व्हाट, वहां मुझे कौन मिले, हरीश जेठाजी तो मिले, और साथ में टॉम बॉय सीमा, वो भी मिली। टॉम बॉय तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया शायद। हाँ, बट ठीक है, आज इनके सामने तो खैर हम क्या ही बोल सकते हैं। आज बिल्कुल ही उल्टा वाला वो यहाँ पे हो रखा है सारा सिस्टम, तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ,
लेकिन हाँ, इसे कह नहीं सकते कि बीच में एक सवाल जो मैं काफ़ी देर से, और जब आप रेडी हो रहे थे शेखर, हाँ, तो मेरे दिमाग में उसी टाइम से खुरापात चल रही थी, हाँ, जो मैं पूछना चाह रही हाँ, थी। पूछो, पूछो। सवाल ये कि जब आप बिल्कुल लड़की के गेटअप में होते हैं, और आज का टाइम ऐसा है कि हमें हर तरह के जेंडर वाले मिलते ही मिलते हैं, हाँ, और ये आजकल के जेन ज़ी में थोड़ा-सा ज़्यादा है हुँ, कि उनको नहीं समझ में आता कि वो किस किस तरीके से हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, इन्हीं में एक चीज़ आती है बाइसेक्सुअल वाली। तो हुँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस तरह से कमेंट आए हो कि अरे जी, आप तो सीमा कमेंट नहीं, वो तो पूरा सॉरी, मैसेज। मैसेज क्या पूरा गाँव बसा है उन लोगों का अलग यार, कि अच्छा शादी करोगे क्या मुझसे? कुछ भी। रात के 12 बजे न्यूज़ भी आ जाती है आपको। रात के 12 बजे आपको कुछ भी गाली-गलौज लिख के आ सकता है। रात के 12 बजे आपके चार्जेस भी डिसाइड हो सकते हैं सीमा, कि आप कितना लेते हैं, ऐसा कुछ भी। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल यार, लव एंड वॉर आई थिंक वो एक चीज़, ऐसा होता है। दूसरी बात क्वेश्चन क्या ये था कि बाइसेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन था, तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि काफ़ी लोग ये मैसेज करते हैं कि अच्छा आप क्रॉस ड्रेसर हैं क्या? सीडी हैं क्या आप? अच्छा आप ट्रांसजेंडर हैं क्या? ट्रांस वुमन हैं क्या आप? अच्छा आप ऐसा भी करते हो, साइड में भी करते हो क्या कुछ? चलते भी हो क्या? ये सब ऐसे मैसेजेस आते हैं आपको। अब क्या कर मैंने वही पहले बोला कि एक फेमस एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने कहा कि टैलेंट बेचा जा सकता है ना? मैं नहीं बेच सकती हूँ। मैं कैसे बेचूँ? टैलेंट बेचने के लिए आए हम। मेरा काम ही यही है। अब मेरा काम परफेक्शन ही होगा। जैसे वहाँ पे भी अगर आपने मुझे तैयार होते हुए देखा था, तो मैंने बोला नहीं यार, ये नहीं जा रहा भाई इसके साथ। हाँ। राइट? ये धीरे-धीरे आता है। पहले मेरे को पता क्या होता था कि नहीं, अरे यार कोई बात नहीं ना, ये पहन लेता हूँ। पर जैसे-जैसे ये एक बहुत बुरी बात भी है, ये हमारी रॉनेस को खत्म कर देता है। प्रो लेवल वही होता है कि इतना सा भी दिख रहा है ना आपको कि ये सब चीज़ें एक वो ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे-जैसे आगे आप बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे-वैसे ये बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश भी होती जाती है। आपके लुक में हो, आपकी वाच में हो, है ना? आपके चाहे अभिनय में हो, वो एक सब चीज़ें इनके। और आज इन केस अगर ये नहीं भी है, तो इसके जो बिहाइंड में स्टोरी चल रही है, जो इंस्टाग्राम में एक बैटल है कि ये सब चीज़ों की कि आप क्या हैं, क्या नहीं है, वो ये सब चीज़ें लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या पता ये इसका काम भी हो। अब रिप्लाई भी नहीं कर। अच्छा सीमा एक बात बताओ, पहली बात ये, मैं इस मामले में बहुत ही गर्ल सपोर्टिव रहा हूँ, है ना? लड़कियाँ नहीं कर रही यार किसी के डीएम में ऐसे, हाय! कहाँ हो? क्या पहना है? चलेगा क्या? अरे हॉट लग रहा है यार। कर ही नहीं रही लड़कियाँ। ओहो! लौंडे ही कर रहे हैं। हेलो मैडम। आधी-आधी अच्छा, रात को। पिंक पहना है क्या आपने? अच्छा, उस वाली चौक पे दिखी थी आप। अरे यार ये वाला मत पहना करो। भाई है क्या आपका? भाई है क्या? लड़कियाँ कुछ नहीं करी। अच्छा मैडम आज गई थी। अच्छा आज ये खाया था, कल वो पहना था। अच्छा, बाद रिप्लाई नहीं करेंगी। 4 मैसेजेस वही। यू यू नो हाँ, इट हाँ, ना हाँ। कि 4 मैसेज, अब कुछ नहीं होगा तो कैरेक्टर पे बोले, तू ऐसी है, तू ऐसी है, ये सब। लड़कियों को अपना स्टैंडर्ड अच्छा लगेगा कोई तो सीधा हैंडसम लिख के भेजेंगी, बाकी नहीं करेंगी भाई इतना हाँ। ज़्यादा। ऐसे पीछे नहीं पड़ेंगी वो घर घर तक आपके। लौंडे कर रहे हैं यार ऐसे। एक क्रिएटर ने बोला कि एक बंदा मेरे घर भी आ गया था यार ये सब चीज़ें करके। देख रही हो आप? कर रहे हैं भाई। हुँ, हमारे लौंडे अलग हैं भाई, वो हुँ। दुनिया से अलग हैं। वो कर रहे हैं ये सब चीज़ें, डीएम। वो मुझे ही नहीं छोड़ रहे यार, तो मैं आप सोच सकते हो कि लड़कियों जो को तो सिर्फ़ कैरेक्टर में है। कैरेक्टर में है वो लड़कियों, अब वो रेट पूछ दे रहे हैं, तो आप सोचो यार वो लड़कियों को क्या ही मैसेज करते होंगे। ये इस बात को हम हँस के बड़ा ले रहे हैं, लेकिन हार्श रियलिटी है यार, क्या ही मैसेज कर रहे होंगे उनको। वो एक चीज़, पर तुम हँस सकती हो। दूसरी बात ये है कि अभिनय पक्ष में ये है इन सब चीज़ों का कि हमने भी ऐसे ही किया है। कैमरा खुलते ही हम वही सब चीज़ें कर रहे हैं। अब वो तो वही देख रहा है ना यार, वो सही तो बात 1 है। मिनट ही देख रहा है, उसको लग रहा है बस ये उनको वो ही है। असल लाइफ़ का नहीं पता ना। हाँ, उनको ऐसा लग रहा है। और काफ़ी जो लास्ट उनको टाइम नहीं पता ना, बीना के पीछे शेखर भी हाँ, है। शेखर भी है, पॉइंट। और जो जो इसके बाद वाली कैमरामैन भी हँस रहे हैं हमारे मन-मन। मुझे ऐसा लग रहा है डेमोक्रेसी अभी है, आप अच्छे से हँस सकते हैं। कि उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ आपसे फ़ोन में बात करके। मुझे ऐसा लगा आप, मैं दीदी मैं नॉर्मल हूँ, ऐसे नॉर्मल बात करो यार, आप क्या ऐसा कर रहे हो? ये सब चीज़ें मैंने कहा थोड़ा करना पड़ता है कैमरा के लिए ये सब चीज़ें। तो ऐसा लगता है कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है वर्चुअल वर्ल्ड में ये ऐसे ही होगा क्या? बट उनका भी अपना एक जीवन है, अपनी एक सब चीज़ें हैं। बट सही बात सीमा है। मेहनत तो करनी पड़ती है। अभी मेरा एक पब्लिक रिएक्शन हुआ, हुँ। जिसके लिए मैं 2 महीने से जिम जा रहा था और स्टिल मेरा पेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ।
काफी लोग कहेंगे ये बहुत ज्यादा ग्लैम और हीरोइन वर्ल्ड की बातें हो गई, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने शरीर पे, अपनी आवाज पे, अपने किरदार पे। आई थिंक चार तरीके की अभिनय है, ठीक है। आंगिक, वाचिक, सात्विक हो गया और आहार्य हो गया, ठीक है। आंगिक में आप अंगों से करते हैं, वाचिक जो अपनी बोली में बोल आए दिया। है ना, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये सब चीजें है ना। आहार्य मतलब जो मेरा है, मेरे एक सीनियर ने कहा था कि वो तो हमेशा आहार्य अभिनय करता है, कॉस्ट्यूम हो गया, ग्लैम बना देगा सब चीजों को, सेट वेट जितना भी है। और सात्विक का मतलब जब आपको लगे कि सच में बस आत्मता आ गई है, आत्मा ही घुस गई है, राइट। एक वो चीज वो पाना बहुत मुश्किल है, वो तो खैर सीनियर से भी सीनियर ही लोग करेंगे। वो एक चीज, सब चीजें अब मैंने बना ही दिया है, इन सब चार चीजों का एक मिश्रण ही बना दिया है। तो सबसे पहली बात, अगर आप क्रिएटर हैं, मेक श्योर आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को सही रखें। सही इन द सेंस स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना हर एक प्रोफेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये है। जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले, मैंने काफी बड़े बड़े लोगों की वीडियो भेजी है, वो कह रहे हैं कि जब 2 महीने की प्रोसेस थिएटर में होती है, सबसे पहले दिन यही होता है, बीमार ना पड़ जाओ इन 2 महीनों में। क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैंने आपको कमिटमेंट दे दी तो मैं प्रॉपर हूँ, ये मेरा आ गया है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे को ये, अगर मुझे परसों सीमा से मिलने जाना है तो मैं आज से सोचूंगा मैं किस टाइम जाऊंगा, क्या जाऊंगा। मैं लेट पहुंचूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये भी मैं सोच देता हूँ। दूसरी बात, मैं कहाँ था, थिएटर। हाँ, थिएटर पे। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी बॉडी सही रखना। अगर 2 महीने में, जैसे मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनसे ये बात सीखी, तला नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, ये सब चीजें छोड़नी है। तो इट्स नॉट इजी जॉब। वो एक चीज कि आपको ऐसे नहीं बाहर बाहर का खा दिया और फिर बीमार पड़ गए। तो मैंने सबसे पहले वही सीखा है कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। अपने आइडियाज को, अगर जितने भी आइडियाज आपको आ रहे हैं वो आप लिख रहे हैं कहीं एक नोट पैड में, वो एक वो सब चीजें, एक सब चीजें। ऐसे नहीं कि क्रिएटर हैं तो ऐसे नहीं कैमरा खुला और आप ये कर दे। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही होगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप सब चीजें कर सकते हैं। मैं अगर खुद ही खुश नहीं हूं तो मैं आपको खुश कैसे कर सकता हूँ। आपने कह दिया हंसा रहा है, तो मैं ऐसे नहीं हंसा रहा हूँ, राइट। उसके लिए पहले मैं खुद भी ऐसे प्रिपेयर करता हूँ कि ये जोक फट सकता है क्या, चल नहीं भी फटेगा, इतना तक जाएगा क्या, इतना तक जाएगा, बम्पर हो गया, बीच में आ गया, या फिर फटा ही नहीं। वो सब चीजें, हेल्थ रखो, योगा मेडिटेशन पे मुझे ऐसा नहीं यार, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब चीजें आपको काम और फोकस बनाएंगी। आई थिंक आपकी लाइंस जो हैं। दूसरी बात ये है कि हर एक एक्टर का यही सब चीजें होती है कि वो अपनी लाइंस पे रहे। मैं भी अपनी लाइंस पे बहुत इनिशियल फेज में नहीं रहता था, पर मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर जैसे मेरा आज का भी जो शूट था, उसकी लाइंस में कल रात से ही रटने लग गया था। उन लाइंस को अपनाना, पर मुझे लगता है अपनाना क्या यार, बोल दीजिए ठची प्लीज, पर एक फील के साथ अभी भी नहीं आ रहा है वो सब चीजें। वो लाइन लगनी चाहिए कि वो बीना ही बोल रही है, मेरी आंखों में चलना चाहिए वो सब चीजें, समझ रहे हो। सही बात है। उन लाइंस पे टिकना बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर आप मुझसे नॉर्मल बात करिए तो मेरे को ये कैसे विश्वास हो रहा है ये सीमा की लाइंस है, राइट। वो एक सब चीज है, तो वो ही एक चीज है। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। आई थिंक वो 1 मिनट की रील में और उन 3 घंटों में बहुत जल्दी नहीं आता है। लेकिन अगर आप बार बार उन सब चीजों को प्रैक्टिस करो तो आई थिंक वो मसल मेमोरी में आ जाती है। और ये सब चीजें थिएटर में ही इनके प्रॉपर चैप्टर हैं। इमेजिनेशन, मसल मेमोरी, आपको अपने आप को कैसे रिलैक्स रखना है, कैसे बॉडी का पोस्चर आपको बनाना है। स्टानिस्लावस्की की एक बुक है, मैं एन एक्टर्स प्रिपेयर करके, उसमें मेथड एक्टिंग के बारे में है। वो एक सब चीजें। और भारतीय अगर क्लासिकल की हम बात करें तो नाट्य शास्त्रीय, जिसमें अभिनय के बारे में बताया गया, तो उनमें ये सब चीजें दी रहती हैं कि कैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, कैसे आप अपनी आवाज का मॉड्यूलेशन करना है आपको। आई थिंक वो एक जैसी आवाज नहीं लगनी चाहिए मेरी। अगर मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ तो बेस से बोल रहा हूँ, यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो वो अलग अलग पिच, और ये इन सब चीजों के बारे में बात करें। पर जो इन सब चीजों का सम्मिश्रण है वो ये है कि स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और किसी भी, ये जैसे आपने कहा ये कि हर फील्ड में हो तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी और काफी नॉलेजेबल हमारी बातें हुई है, अभी तक काफी अच्छी चर्चा हुई है। और इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले, इसको ब्रेक देने से पहले, मैं एक सवाल, आखिरी सवाल, जिस सवाल के साथ हम खत्म करेंगे आज का ये पॉडकास्ट, आज की ये चर्चा, वो ये है कि आगे और कुछ क्या नया आप करने वाले हो क्या? कुछ बीना के अलावा कुछ और नया आने वाला है क्या? कुछ इम्प्रूवमेंट और इसमें होने वाला है आपके कैरेक्टर में? सीमा इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है।
अभी एक ट्यूशन वाली का भी आने वाला था मेरा, क्योंकि मैंने वो बना लिया है। 1-2 किरदार और हैं जो मेरे दिमाग में मैंने बनाए हैं। लेकिन बात ये हो जाती है कि कुछ कुछ चीज़ें तो बनाई हुई हैं, पर ये हो जाता है कि शूट हो जाता है। फिर एक आज जेठा जी वाली वीडियो आ रही है, वापस वो 1 महीने बाद आएगी, क्योंकि उसके बाद ऑनेस्ट रिव्यू, उसके बाद ना, उसके बाद ये सब चीज़ें। बट मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मैं आम ज़िंदगी में लोग देख रहा हूँ, आई होप मैं उनको उनकी माला बना के बस अपने इंस्टाग्राम पे पिरो दूँ। बस मेरे लिए वही एक क्या बोलते हैं, लोहा मनवाना हो जाएगा। एज़ एन मी और एज़ एन मेरे अंदर का जो मैं एक्टर्स को एक वो दे रहा हूँ, शेप दे रहा हूँ ना, चाहे वो स्त्री के ही बिहाफ में ही शेप दे रहा हूँ, राइट? अगर वो मैं उन सब चीज़ों में ऐसे समझ रहा हूँ कि गंगा में वो स्त्री है और मैं उसमें एक पतवार हूँ, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। बस मैं यही कह सकता हूँ उन सब चीज़ों में। बिल्कुल। वो एक और ये कह सकते हैं कि भी आगे बहुत कुछ आने वाला है। ऑफ कोर्स और आने वाला है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी शेखर की, जब जितना मैं अभी तक आपसे बातचीत होती थी और आपका इंस्टा देखती थी, प्रोफाइल मैं आपकी देखती थी, तो मुझे भी मन में ये डाउट रहता था, अगर मैं ऑनेस्टली मैं ये बात कहूँ, मुझे भी डाउट रहता था कि ये वाक़ई में शेखर है या वाक़ई में ये बीना वाले कैरेक्टर में इतना ज़्यादा हुँ, घुस चुका है कि ये हाँ, बीना ही है। हाँ, हाँ, तो आज की पूरी चर्चा में, पूरी बातचीत में बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर किए, एक हाँ, दूसरे के बिल्कुल, बारे में भी, हाँ, कैरेक्टर के बारे में भी। हाँ, और बहुत मज़ा आया शेखर आपसे बात करके हाँ। कि बहुत सारी नई चीज़ें जो है हमारे दर्शकों तक पहुँची है। तो मैं बहुत सारे आपको बधाई भी देना चाहूँगी, आपकी अपकमिंग जो भी चीज़ें आने वाली हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आपको बधाई भी दूँगी। और बहुत सारा थैंक यू, आप जो अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों से एज़ अ बीना भी मिले और एज़ अ शेखर भी मिले हो। बहुत-बहुत शुक्रिया सीमा फॉर हैविंग मी, और मुझे भी अच्छा लगा, और मैं आगे भी आपसे ऐसी ही चर्चा करता रहूँगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी लिसनर, है ना? वाचिक बिल्कुल। होना, लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत कम सुनने वाले लोग हैं। इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी टीम का भी, आईटीजी टॉक्स का भी, जिन्होंने मुझे बुलाया। मुझे इतने अच्छे हॉस्पिटैलिटी दी, और फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और जितनी भी जनता हम लोगों की है, आईटीजी की हो या फिर जो लोग मुझे पसंद करते हैं, उन सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें। और अगेन वन मोर, जेठा जी प्लीज़। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आज ये सिर्फ़ एक ऐसे नॉर्मल चर्चा नहीं थी या फिर किसी किरदार के बारे में बात नहीं थी। ये बात थी बीना के पीछे छुपे शेखर के बारे में। शेखर वो शख्स, वो कलाकार जिसने अपने आप को इस कदर से बदल दिया कि वो कब आपके सामने जेठा जी प्लीज़ करके आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कब वो आपके सामने एक समधी-समधन की नोक-झोंक ला देते हैं, पता ही नहीं चलता। और कब पहाड़ की शादियों का ऑनेस्ट नहीं, हॉनेस्ट रिव्यू लेकर आते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही और कलाकारों से और लोगों से और बाकी मेहमानों से मैं आपको मिलवाती रहूंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, आईटीजी टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।